welcome back to my channel. Sorry for not posting any videos lately. It's gonna be a month since I have reached Canada and बहुत सारे काम रहते हैं यहाँ पे, like SIN एक्टिवेट करवाना, GIC, accommodation, पार्ट टाइम जॉब्स. तो अभी मेरा विद इन अ मंथ सब हो चुका है, so I can guide you properly and I can address all of your questions that I'm getting in my comment section and personal messages and whatever. So एक एक करके I'll address your questions, and regarding accommodation and the reality of accommodation I'll make a separate video because that's gonna be a long topic. So till the time I'll address your short questions. So let's begin. So the first question that I'm getting is frequently is questions asked at immigration at Indian airport and Canadian airport. So guys, India में तो I wasn't asked any questions. It was normal, just they checked my passport and I was good to go. That's it. और कईयों से शायद क्वेश्चंस भी पूछे उन्होंने, तो मेजरली यही पूछेंगे कौन सा कॉलेज एंड कौन सा कोर्स आप करने जा रहे हो, इसके अलावा कुछ नहीं पूछते वो लोग. एंड बात रही कैनेडियन एयरपोर्ट की, तो वहाँ पे भी क्या होता है, एक पोर्ट ऑफ एंट्री लेटर होता है जब आपका वीज़ा स्टैम्प होके आ जाता है पासपोर्ट पे, और जिसे कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर भी कहते हैं, जो आपकी GCG पे आता है आफ्टर योर PTR. एंड तो वहाँ पे दे टेक योर POE, पोर्ट ऑफ एंट्री लेटर, एंड वो सारे स्टूडेंट्स को इकट्ठा करते हैं, वहाँ पे उनका पोर्ट ऑफ एंट्री लेटर ले लेते हैं. एंड व्हाट दे डू इज़ दे टेक इट आउट, दे प्रिंट योर स्टडी एंड वर्क परमिट इफ़ यू हैव कोऑप, एंड उसके बाद वो आपको समझाते हैं कि ये आपका स्टडी परमिट है, ये आपका वर्क परमिट है, ये इस डेट को एक्सपायर हो जाएगा. एंड ज़्यादा से ज़्यादा मेरे से 3 क्वेश्चन पूछे गए. व्हाट इज़ योर स्कूल, व्हाट इज़ योर प्रोग्राम, एंड डू यू कैरी एनी मिल्क प्रोडक्ट्स और मीट विद यू. सो दैट्स इट. इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता. फाइनली मेरे लैंडलॉर्ड्स का कंप्रेसर बंद हो गया, सो आई कैन सिट एंड टॉक टू यू. इट्स वेरी हार्ड टू आंसर योर क्वेश्चंस एंड वॉक एंड जस्ट होल्ड द कैमरा. सो जो सेकंड क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है वो है एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट इमिग्रेशन. सो गाइज, एज आई हैव टोल्ड यू इन द फर्स्ट क्वेश्चन ओनली कि पोर्ट ऑफ एंट्री लेटर के अलावा कुछ भी नहीं मांगे मेरे से, और मेरे साथ जितने भी स्टूडेंट्स थे एंड जो मेरे बाद आए, जो मेरे पहले आए, आई हैव अ ग्रुप फॉर माई कॉलेज स्टूडेंट्स. तो किसी से भी कोई एक्स्ट्रा लेटर या डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे गए, सिर्फ एक पोर्ट ऑफ एंट्री लेटर मांगा गया. आप रख लो सारा कुछ, इन केस यू नेवर नो एंड यू हैव अ बैड लक. सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ SIN नंबर. तो गाइस, SIN नंबर बनवाना इज़ अ वेरी ईजी जॉब. आपको कोई ज़्यादा मगजमारी की ज़रूरत नहीं है. यू जस्ट नीड योर पासपोर्ट एंड योर स्टडी परमिट, दैट्स इट. और आपको थोड़ा एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा अपना SIN नंबर का. देखो, अगर आपको SIN नंबर टाइम से बनवाना है तो वन थिंग यू कैन डू इज़ बुक एन अपॉइंटमेंट, बट उसके लिए आपको अपना प्रूफ ऑफ एड्रेस चाहिए. दैट इज़, जब आप अकोमोडेशन लोगे तो लीज साइन करोगे, वो चाहिए रहेगा. तो वो आपके पास होगा नहीं जब आप नए नए आओगे. तो यहाँ तो आप उसको बाद में बनवा लो अगर अपना टाइम सेव करना चाहते हो. अगर आपको एट द स्पॉट ही बनवाना है तो देन यू कैन डू ओनली वन थिंग इज़ कि आप जाओ, लाइन में लग जाओ. उसमें आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूँ. द ट्रिक इज़ कि आप ऐसा सर्विस कनाडा का लोकेशन ढूंढो जहाँ पे आपको लगता है कि लोग कम हैं, लाइक पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ कम. मैंने यही किया था. आई एम लिविंग इन स्कारबरो राइट नाउ, बट मैंने जो अपना सर्विस कनाडा का लोकेशन चूज़ किया था दैट वाज इन रिचमंड हिल. तो वहाँ पे पॉपुलेशन कम थी, तो मैं 9 o'clock पहुँचा वहाँ पे, एंड एट 10:30 आई वाज आउट ऑफ इट. आई वाज हैविंग SIN नंबर इन माय हैंड. सो आप ऐसे ही करो, या तो आप वेट करो अकोमोडेशन मिलने की एंड देन यू गो फॉर SIN, और आइदर यू चूज़ अ लोकेशन जहाँ पे आपको लगता है कि भीड़ कम होगी. सो कई लोग ऐसे भी थे जो सुबह 9 बजे जाके लगे, 8:30 जाके लगे, एंड एट 4 दे वर टोल्ड सॉरी गाइज वी कांट डू इट टुडे. सो यू बेटर ऑप्ट फॉर दिस, जो भी आपको ठीक लगे. तो चलिए, और एक और चीज़ आपको बताता हूँ SIN नंबर पे. जैसे सिंह सर नेम फॉर पंजाबी सिख बॉयज़, और कहीं पे भी इंडिया में सिख रहते हैं, दैट इज़ वेरी कॉमन. तो मेरा नाम भी कॉमन था. तो दे सेड इफ़ योर नेम इज़ कॉमन एंड बाई चांस योर डेट ऑफ बर्थ इज़ ऑल्सो सिमिलर टू समवन, तो आपका SIN नंबर अभी नहीं बनेगा. वी हैव टू फॉरवर्ड योर केस टू द हेडक्वार्टर. दे विल सी कि आपका SIN नंबर हम कैसे बना सकते हैं. तो ये भी एक लफड़ा रहता है थोड़ा.
सो ऐसा कोई बात नहीं है, जस्ट मेरा नाम 69 लोगों के साथ कॉमन था कनाडा में, सेम स्पेलिंग एंड सेम एवरीथिंग, बस मेरा डेट ऑफ बर्थ मुझे बचा गया, सो आई गॉट माई सिन नंबर एट द स्पॉट, सो दैट्स इट। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सिन नंबर स्कैम्स। ये तो बहुत होता है, जैसे ही आप सिन नंबर लोगे वो भी आपको बताएंगे कि आपको सिन नंबर किसी को शेयर नहीं करना, यू डोंट हैव टू टेक्स्ट इट टू समवन। आपको एम्प्लॉयर को भी तब देना जब वो आपको एम्प्लॉय कर ले, उससे पहले ये नहीं कि सिन नंबर दे दिया, अभी आपकी हायरिंग ही नहीं हुई, तो सिन नंबर पे आपके नाम पे कोई भी लोन ले सकता है, कोई भी जॉब कर सकता है, दैट विल लैंड यू इन ट्रबल व्हेन यू हैव टू अप्लाई फॉर वर्क परमिट और पीआर। सो अपना सिन नंबर ध्यान से रखना, सिर्फ अपने एम्प्लॉयर को देना है, अपने बैंक को देना है, दैट्स इट। आपके लैंडलॉर्ड्स भी आपसे मांग सकते हैं सिन नंबर, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू गिव, यू कैन से नो टू इट, सो डोंट वरी अबाउट इट। एंड कॉल्स आएंगे आपको, मुझे कॉल्स आए, बट यू नो इट्स अ फेक कॉल। अगर कैनेडियन पुलिस को आपको पकड़ना होगा, दे विल नॉट गिव यू अ कॉल कि भाई तुमने कुछ इलीगल किया है या तुमने कुछ ऐसी एक्टिविटी की है, क्रिमिनल एक्टिविटी, यू हैव टू कम टू पुलिस स्टेशन और व्हाट, दे विल कम डायरेक्टली टू योर हाउस टू कैप्चर यू, दैट्स इट। मतलब पुलिस आपको वार्निंग थोड़ी देगी भाई तुमने कुछ गलत सलत किया है और चलो हम आपको पकड़ने आ रहे हैं, व्हाट इज़ दिस कि तुम एस्केप कर जाओगे, कॉमन सेंस। सो ऐसा कुछ नहीं है। तो पुलिस को पकड़ना होगा या सर्विस कनाडा को आपको कांटेक्ट करना होगा, दे विल राइट यू अ मेल, दे वॉन्ट गिव यू एनी कॉल, और आपको सीधा पुलिस आके पकड़ लेगी अगर आपने कुछ गलत किया, सो बिवेयर ऑफ दिस। तो ये था सिन नंबर पे स्कैम्स। नेक्स्ट इज़ मोबाइल फ़ोन प्लान। सो गाइज यहाँ पे मेजर 3 कंपनीज़ हैं जिनका नेटवर्क अच्छा है, दैट इज़ रॉजर्स, देन यू हैव टेलस, देन यू हैव बेल मोबाइल। तो इनके अंदर सब कंपनीज आती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल चैटर मोबाइल, एंड यू हैव फाइडो, एंड यू हैव आई थिंक वर्जिन, या सो ऐसी कंपनीज आती हैं। मेरे पास प्लान है फाइडो का, दैट इज़ रॉजर्स सिस्टर कंपनी। तो इसमें क्या रहता है कि ये मुझे इंडिया से ही सिम मिला, वहाँ पे ऑफ़र चल रहा था फॉर स्टूडेंट्स, जिस दिन आपका फ़्लाइट होगा ये उस दिन आपका सिम एक्टिवेट कर देंगे, एंड यू गेट 10 GB ऑफ डेटा विद अनलिमिटेड कॉलिंग कैनेडा वाइड एंड 1000 मिनट्स ऑफ कॉलिंग टू इंडिया विद अनलिमिटेड टेक्स्ट ऑल्सो। सो इसमें क्या रहता है, आपका जो बिल है दैट इज़ 4650 आफ्टर टैक्सेस। यही प्लान अगर आप कनाडा के लोगे तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड $55 विदाउट टैक्सेस, एंड अगर आप 13% टैक्स डालो तो ऑलमोस्ट आई थिंक $59 और $60 आपको कॉस्ट करेगा। सो अगर आप इंडिया से आ रहे हो देन गो फॉर फाइडो, नेटवर्क अच्छा है, स्पीड अच्छी है, कॉलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई टॉक टू माई पेरेंट्स ऑन सिंपल फ़ोन कॉल, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। आप 1000 मिनट्स एंड दे आर एनफ फॉर अ मंथ, मतलब मोर दैन एनफ फॉर अ मंथ। सो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पे भी आके ले सकते हो, बट वही चीज़ है, अगर पैसे बच रहे हैं, वही चीज़ मिल रही है, तो वाई यू वांट टू स्पेंड मोर, दैट्स योर चॉइस। इफ़ यू वांट टू स्पेंड मोर कैनेडियन गवर्नमेंट के खाते में डालने या रॉजर्स बेल को अमीर बनाना, तो दैट्स योर चॉइस, राइट। तो इंटरनेट प्लान आई यूज़ हेयर इज़ ऑफ बेल। तो इसमें मेरे को स्टूडेंट ऑफर मिला, वैसे ये प्लान कॉस्ट करता है $128 अ मंथ विदाउट टैक्सेस, बट आई गॉट इट फॉर $64.95 विदाउट टैक्सेस, टैक्सेस लगा के 73 आई गेस, या 73। तो इसमें 1.5 गिग्स ऑफ स्पीड मिलती है मुझे, डाउनलोड स्पीड, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है, सुपर्ब चलता है विद वाईफाई 6 मॉडेम टेक्नोलॉजी। तो आप ये भी ऑप्ट कर सकते हैं, हर जगह पे ऑफ़र मिलेंगे। रॉजर्स और बेल का ही जनरली लोग लगवाते हैं। सो बेल का भी पीछे आउटरेज आया था कनेक्शन के लिए, तो उसके कारण लोगों ने पता नहीं क्या हुआ उनको, फॉर 2 डेज़ दे आर लाइक आई डोंट वांट दिस, बिकॉज इंटरनेट के बिना ज़िंदगी एकदम ठुस हो जाती है, और आपको मोबाइल फ़ोन पे क्या 10 GB डेटा मिल रहा है, वो भी पूरे महीने के लिए। तो जियो वाला हिसाब किताब तो है नहीं कि आप जितना मर्जी चाहे चला सकते हो। सो द थिंग इज़ कि मैंने तो बेल लगवाया, बाकी आपकी चॉइस है, बहुत सही चल रहा है, द स्पीड इज़ फैंटास्टिक। बाकी आप आके यहाँ पे चूज़ कर सकते हो क्या चाहिए आपको। तो नेक्स्ट बात यूज़ करते हैं पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में। तो गाइज़ अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है कनाडा में, इंडिया से सॉरी, लाइक मैं मैकेनिकल इंजीनियर एंड हैव 4 years ऑफ एक्सपीरियंस वर्किंग इन द सेम फील्ड, तो यहाँ पे उसके लिए जॉब मिलना for part time is kind of next to impossible or tough for me or for the experience I have with other people, because they look for full time, because तुम्हारी classes रहेंगी, तुम्हारी availability का issue रहेगा, तो you have to do those blue collar jobs,
दे पे यू मिनिमम वेज 15-25 इस टाइम चल रहा है ओंटारियो रीजन में, सिंध पे, तो दे गिव यू दैट। बाकी डोंट रेज योर एक्सपेक्टेशन कि मुझे ये जॉब मिल जाएगी, मेरे पास ये एक्सपीरियंस है, ये है या वो है। मिल भी सकती है, बट देयर इज़ अ लाइक 1 in a million केस। मेरे को तो नहीं लगता मिलती होगी, जो भी जितनों को मैं जानता हूँ या जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो नहीं मिलती किसी को अपने फील्ड में ऐसे अच्छी जॉब। मिलेगी भी तो आपके आज पूरे होना मुश्किल हो जाएगा। जैसे आई स्टार्टेड वर्किंग इन चैटर मोबाइल फॉर, इट्स अ प्रीपेड काइंड ऑफ थिंग, मोबाइल थिंग। सो उसमें क्या रहता है कि दे वर गिविंग मी 16 आवर्स और 15 आवर्स, लाइक 5 आवर्स शिफ्ट। तो काम रहते हैं बट शिफ्ट नहीं मिलती। आप वेयर हाउस में काम कर लो, आप रेस्टोरेंट में काम कर लो, तो आप 20 आवर्स तक काम कर सकते हो लीगली सिन पे। तो दैट विल बी बेनिफिशियल टू यू, बट द वर्क इज़ क्वाइट हार्ड। अगर आप वेयर हाउस में भी काम कर रहे हो, यू हैव टू लिफ्ट वेट्स एंड यू हैव टू वर्क अ लॉट। सेम इन रेस्टोरेंट, देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर। अगर रेस्टोरेंट चलता है तो यस, वहाँ पे बहुत काम रहता है एंड द यूटेंसिल्स आर क्वाइट हैवी। लाइक सिंपल वाले तो आप डिश वॉशर में धो लोगे, जस्ट रिंस इट ऑन द टैप एंड डू दैट, बट जो बड़े बड़े पॉट्स एंड उनके वेसल्स रहते हैं, दैट यू हैव टू मैनुअली वॉश इट। तो यू शुड बी फिज़िकली फिट इनफ टू डू दैट स्टफ़। तो थोड़ा सा अपना फिज़िकल फिटनेस की तरफ ध्यान देना, खा पी के आना यहाँ पे। तो ये था पार्ट टाइम जॉब्स का सिनारियो। एंड अकोमोडेशंस, तो अकोमोडेशन इज़ मेरा लास्ट टॉपिक। इस पे मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जो आई पोस्ट इट सेपरेटली। तो मैं सिंपल सी अब बात आपको एक रियलिटी बता देता हूँ कि अगर आप खुद ही चेक कर लेना, आप किजीजी देखो, आप फेसबुक मार्केट प्लेस देखो, राइट, आप अपने रेफरेंसेस यूज़ करो, आपको रियलिटी खुद ब खुद पता चल जाएगी कि जब आप किजीजी पे जाते हो, व्हाट यू फाइंड इज स्टूडेंट्स आर पोस्टेड अ रूममेट रिक्वायर्ड फॉर अ प्राइवेट रूम और अ शेयर्ड रूम। ही शुड बी गुजराती, पंजाबी, मलयाली, केरलाइट, वॉट एवर। एंड उसके बाद कैटेगरीज आएंगी वेज की, देन ओनली गर्ल्स प्रेफर्ड। तो ऐसे बहुत सारे सिनारियोज़ हैं यहाँ पे, जिसकी मैं एक सेपरेट वीडियो में आपसे अच्छे से बात करूँगा। सो टिल द टाइम अकोमोडेशन फाइंडिंग इज़ नॉट एन ईजी टास्क। मुझे बहुत टाइम लगा स्टार्टिंग में, इंडिया से आई वॉज सर्चिंग फॉर इट, और मेरे साथ 3-4 लोग और थे मेरे ही कॉलेज के जो ढूंढ रहे थे उस टाइम पे, और हमें पता है कि हमें कितनी मुश्किल से अकोमोडेशन मिला है। सो मे बी ये मेरा एक्सपीरियंस है, और बाकी बंदों जिनको मैं जानता हूँ जो इस टाइम कनाडा है, उनका भी क्या एक्सपीरियंस रहा, आई शेयर इट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो दीज वर योर Q&As. So let's wrap this video. Bye bye. Thank you. Like, share, and subscribe.